हमारे साथी, सबको मेरा नमस्कार है, सबको प्रणाम है। देखिए, समय तो बहुत थोड़ा ही है, सबके पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत विशेष विषय पर बात कर देता हूँ 2 मिनट 3 मिनट में। आमतौर पे हम कुंडली में केवल लग्न को या चंद्र कुंडली पर फोकस करते हैं ज्यादातर। लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, इस पे हम ज्यादातर फोकस करते हैं। देखिए, चंद्र कुंडली पर फोकस जरूर करिए, क्योंकि चंद्र कुंडली के बिना काम नहीं चलेगा। और उसके अलावा एक कुंडली है कारकांश कुंडली, उसको भी देखिए, और नवांश कुंडली। इन 4 लग्नों को लेकर जब आप चलेंगे, तब आप किसी व्यक्ति के बारे में एक्यूरेट जानकारी दे पाएंगे। केवल लग्न कुंडली से दुस्साहस मत करिए भविष्यवाणी करने का, वरना परिणाम बिगड़ सकते हैं। और चंद्र कुंडली कभी मत छोड़िए, क्योंकि चंद्रमा आपके पूर्व जन्म के बारे में बताता है। विंशोत्तरी दशा जो निकलती है वो चंद्रमा से ही निकलती है, बिना चंद्रमा के संभव ही नहीं है। तो चंद्रमा पूर्व जन्म और इस जन्म के बीच की एक कड़ी बताता है। इसलिए बहुत सारी बार ऐसा होगा कि लग्न कुंडली से आपको परिणाम नहीं मिलेंगे, चंद्र से बिल्कुल सही मिल जाएंगे। इसलिए लग्न, चंद्र, नवांश और कारकांश, इन चारों को मिलाकर आप भविष्यवाणी करिए, बढ़िया होगा। और ग्रहों का क्या मामला है, ग्रहों की स्थिति क्या है, खासतौर से विंशोत्तरी दशा में एक दशा के आधार पर भविष्यवाणी मत करिए। केवल विंशोत्तरी दशा को पकड़ के मत चलिए, या तो उसके साथ योगिनी दशा जोड़िए या उसके साथ जैमिनी की चर दशा जोड़िए। केवल एक दशा से भविष्यवाणी करेंगे तो हो सकता है परिणाम गलत हो जाए। तो कम से कम 3 लग्न तो आप ले ही लीजिए, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और कारकांश कुंडली। नवांश में ग्रहों का बल देख लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नवांश में ग्रह की दृष्टि है। अरे भाई, 40 डिग्री का नवांश है, उसमें दृष्टि कहां से आ जाएगी? नवांश में कोई दृष्टि नहीं होती, ये भी याद रखिए। और कारकांश को जरूर देखिए, और 2 दशाओं पे कम से कम मास्टरी करिए। विंशोत्तरी दशा, साथ में योगिनी दशा ले लें, वो और कम समय में आपको जानकारी देगी। या फिर जैमिनी की चर दशा ले लें। 2 दशाओं को बराबर से प्रयोग करें और कम से कम 3 लग्न एक साथ प्रयोग करें, तब जाकर के आपको ज्योतिष के प्रभाव और परिणाम बहुत उत्तम प्राप्त होंगे। देखिए, समय तो इतना ही है कि ज्यादा नहीं बोला जा सकता, बट एक पॉइंट और हम आपको बता दें। प्रश्न कुंडली में देखिए, कुंडली बाद में खोलिए। जो आदमी आपके पास आया है वो क्या लेकर आया है, किस हाव भाव से आया है, वो भी देखिए। एक आदमी आपके लिए फूल लेकर आया, उसके फूल मुरझा गए हैं, आप बता दीजिए तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि वो शकुन पहले अप्लाई होगा, उसके बाद कुंडली अप्लाई होगी। कोई आदमी आया है आपके पास, महक रहा है, परफ्यूम लगाया है, खुशी से बढ़िया मिठाई लेके आया, आप मन में ये बात समझ लीजिए कि इसका काम बनेगा। और कोई आदमी आपके लिए बहुत दूर से सामान लेके आया, सामान तो बड़े प्रेम से दिया, भाव से दिया, लेकिन सामान सड़ गया है, तो आप बोल दीजिए भैया काम नहीं होगा। आपसे किसी ने पूछा कि मेरे बच्चा होगा या नहीं, उसी समय आपके बगल से एक बच्चा दौड़ता हुआ गुजर रहा है, आप बता दीजिए तुम्हें संतान होने वाली है। देखिए, मुख्य बात यह है कि आपको प्रश्न शास्त्र के साथ बहुत हद तक आसपास की घटनाओं पर भी गौर करना पड़ेगा। केवल कुंडली मत देखिए, दिमाग भी अप्लाई करिए। बहुत सारी चीजें प्रेजेंस ऑफ माइंड से हो जाती है। और साथ में एक बात और, जैसा कि आदरणीय कौल जी कह रहे थे, कोई एक मंत्र, कोई एक देवता, कोई एक गुरु, उनके प्रति निष्ठावान होइए, क्योंकि ज्योतिष के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें अंत में ईश्वर ही काम आते हैं। इसलिए एक गुरु, एक ईश्वर, एक देवता के प्रति अगर निष्ठावान रहेंगे, तो वो आपको कठिन समय में, जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तब वो आपको इंट्यूशन से, अंतर्ज्ञान से आपकी सहायता कर देंगे। इसलिए एक गुरु, एक मंत्र, एक ईश्वर के स्वरूप के प्रति भी निष्ठावान रहना जरूरी है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्री सुरेंद्र पांडे।